हरियाणा का प्रॉपर्टी आईडी घोटाला इस समय 88 शहरों में बसने वाले 1 करोड़ से ज्यादा हरियाणवियों की जिंदगी का गड़बड़ झाला बन गया है। अब एक आदमी परिवार का निर्धारित कर दिया गया है, वो थैला लेकर कागजों का वो इधर से इधर सारा घूमता है। जैसे हरियाणा की जनता आज नगर पालिकाओं और सड़कों पर धक्के खा रही है कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती, जीरो टॉलरेंस से अपना पीठ थपथपाती है, ये जीरो टॉलरेंस इनका सामने आ गया है। भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार जो है आज हरियाणा के अंदर हो रहा है। हरियाणा का प्रॉपर्टी आईडी घोटाला इस समय 88 शहरों में बसने वाले 1 करोड़ से ज्यादा हरियाणवियों की जिंदगी का गड़बड़ झाला बन गया है। आज सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर 88 हरियाणा के शहरों में रहने वाले लोगों को कोई चीज कचोट रही है, झकझोर रही है, दलालों के हाथ उनको लुटवा रही है, तो वो प्रॉपर्टी आईडी का गड़बड़ झाला है। हरियाणा की जनता आज नगर पालिकाओं और सड़कों पर धक्के खा रही है, पानी पी पी कर सरकार को कोस रही है, ना कोई लोगों की बात सुनने वाला है, ना कोई प्रॉपर्टी आईडी को दुरुस्त करने वाला है, और ना ही किसी प्रकार की दुरुस्ती का कोई रास्ता भविष्य में नजर आता है। बार बार मनोहर लाल जी कहा करते हैं भ्रष्टाचार के बारे में। असल में अब यह भ्रष्टाचार का मनोहर काल है। तो भ्रष्टाचार का मनोहर काल और प्रॉपर्टी आईडी में 60 करोड़ का घोलमाल। प्रॉपर्टी आईडी की समस्याएं क्या हैं? 42,70,000 हरियाणा की प्रॉपर्टीज का सर्वे हुआ। जैसा शैलजा जी कह रही थी, 7-8 बड़ी समस्याएं इस समय हैं। नंबर 1, दलालों और कर्मचारियों ने वैध कॉलोनी, सैंक्शनड कॉलोनी को अनसैंक्शनड कॉलोनी बना दिया और अनसैंक्शनड कॉलोनीज को सैंक्शनड कॉलोनी बना दिया। अब अगर आपका प्लॉट सैंक्शन या मकान सैंक्शनड कॉलोनी में है और उसे अनसैंक्शनड में डाल दिया तो सैकड़ों करोड़ रुपया की रिश्वत देकर अब उसे ठीक करवाने के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। नंबर 2, अधिकतर प्रॉपर्टी की मलकियत मालिक के बजाय किसी और के नाम चढ़ा दी। शैलजा जी की प्रॉपर्टी किरण जी के नाम चढ़ा दी, किरण जी की प्रॉपर्टी गोगी जी के नाम चढ़ा दी, गोगी जी की प्रॉपर्टी प्रदीप जी के नाम चढ़ा दी। अब लोग धक्के खाते घूम रहे हैं कि ये मकान मेरा है। अब उनको अपने पुश्तैनी मकान जो 10-10 पीढ़ी, 5-5 पीढ़ी, 4-4 पीढ़ी से आप रहते हैं, वहां ये साबित करना पड़ रहा। तीसरा, कई जगह किराएदारों को मालिक दिखा दिया। अब मालिक को यह साबित करना पड़ रहा है कि मैं मालिक हूं, किराएदार गोगी जी हैं, ये मालिक नहीं है, इसके लिए पैसा देना पड़ता है। चौथा, कई मकानों की एक प्रॉपर्टी आईडी बना दी। तो आपका मकान, आपका मकान, आपका मकान, आपका मकान, चारों के मकान की एक प्रॉपर्टी आईडी बन गई। अब आप घूम रहे हैं दलालों के चक्कर खाते हुए कि भैया मेरा अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है। पांचवा, प्रॉपर्टी का एरिया और मकान का साइज दोनों जानबूझ के गलत भर दिए। किसी का प्लॉट का साइज 150 गज है, उसका 75 गज लिख दिया या 50 गज लिख दिया। अब वो ये साबित करने के लिए घूम रहा है कि भैया मेरा 75 गज नहीं है, मैं तो 150 गज का मालिक हूं, या नंबर गलत लिख दिया। कई जगह यह भी किया, एक ही मकान के अलग अलग कमरों की अलग अलग आईडी बना दी। कर लीजिए, क्या करोगे आप? बेटे के कमरे की अलग आईडी है, बेटिया की कमरे की अलग आईडी है, मां बाप के कमरे की अलग आईडी है। तो अब उसे यह साबित करना पड़ रहा है दलालों को रिश्वत देके कि साहब ये एक मकान है, इसकी 3 की बजाय 1 की जाए। रिहायशी मकानों को कमर्शियल दिखा दिया,
कमर्शियल दुकानों को रिहायशी दिखा दिया। तो जो लाखों हजारों दुकानदार भाई हैं जो कमर्शियल एंटरप्राइज चलाते हैं, कोई छोटी मोटी चक्की आटा चलाता है, कोई दुकान चलाता है, उस बेचारे को यह संकट हो गया कि अब उसकी दुकान कमर्शियल की बजाय रेजिडेंशियल हो गई। तो अब उसे रिश्वत देनी पड़ रही है हजारों रुपया की, ये बताने के लिए कि साहब ये मेरी प्रॉपर्टी जो है ये रेजिडेंशियल है। इसी तरह से जो सरकारी जमीन है, वो नगर पालिका की जमीन हो, वो विभागों की जमीन हो, बहुत सारे लोग उन पर कब्जाधारी हैं नाजायज। उन कब्जाधारी लोगों की प्रॉपर्टी आईडी बना दी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने हजारों करोड़ रुपए की ऐसी प्रॉपर्टी होंगी जो सरकार की मलकियत है। कहीं पीडब्ल्यूडी की है, कहीं नगर पालिका की है, कहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है। अगर किसी ने उस पर कब्जा कर लिया तो उसकी प्रॉपर्टी आईडी बना लिया, वो कहता है ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई है। सरकारें कब कंटेस्ट करेंगी, कब देखेंगी, कब वो प्रॉपर्टी उनको वापस मिलेगी, हजारों करोड़ की संपत्ति चली जाएगी। एक ये संकट हुआ है। सच्चाई ये है कि हरियाणा सरकार जो है आज के दिन पूरी तरह से हरियाणा को एक प्रयोगशाला इन्होंने बना लिया है। अलग अलग किस्म से पोर्टल खोल रहे हैं, जो आधे पोर्टल चलते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। लोगों को जो है इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं कि जो आज तक जो है कभी ऐसा हालात लोगों के हुए नहीं है। गांव के अंदर जब हम दौरा करते हैं, मैंने देखा लोग आके बताते हैं कि जी अब एक आदमी परिवार का निर्धारित कर दिया गया है, वो थैला लेकर कागजों का वो इधर से उधर, उधर से इधर सारा घूमता है। जैसे शैलजा जी ने और अभी रणदीप जी ने बताया विस्तार से कि इतनी जबरदस्त परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इससे निजात किस तरह से उनको मिले। यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी आईडी, जो एक तरफ तो प्रॉपर्टी आईडी जो घोटाला इतना जबरदस्त चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है सरकार पूरी तरह से सोई हुई है, आंखें मूंद के बैठी हुई है। अब किस लिए बैठी हुई है ये पूछना आपका काम है कि जो सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जीरो टॉलरेंस से अपना पीठ थपथपाती है, ये जीरो टॉलरेंस इनका सामने आ गया है। भ्रष्टाचार, व्यापक भ्रष्टाचार जो है आज हरियाणा के अंदर हो रहा है, और किस तरह से जनता, आम जनता के साथ उस खिलवाड़ हो रहा है। भाई से भाई को लड़ाया जा रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज का जिस तरह से रणदीप जी ने बताया कि किस तरह से किसके नाम कहाँ चला गया, क्या नहीं हुआ, झगड़े शुरू हो गए। लोग हमारे पास आते हैं, जी ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इसको ठीक करवाओ। ठीक कैसे करवाएं? क्योंकि जो है इनके जो सर्वर भी हैं, पोर्टल जितने खोल दिए हैं, वो सर्वर जो हैं वो आधे टाइम काम करते हैं, नहीं करते हैं। चंडीगढ़ के अंदर सारे निर्धारित हैं। तो ना तो जो है ब्लैकलिस्ट करा गया इस कंपनी को, ना कोई एफआईआर जो है वो दर्ज करी गई है, और मिली भगत करने वाले सब अधिकारियों के ऊपर कोई एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। जब मंत्री जी कह रहे हैं कि ये अधिकारियों पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में मेरे ख्याल में पहला वाक्य है जहां खुद मंत्री जी जो हैं ठेकेदार कंपनी को क्लीन चिट दे रहे हैं, और ठेकेदार कंपनी की गलतियों का ठीकरा जो है वो सरकारी जो है कर्मचारियों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। आप कह रहे थे ना, अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे गोगी जी कि जी पानी की भी बात जरूर करना। जो पिछले एक साल में 3 बार वाटर रेट्स बदले गए हैं, बढ़ाए गए, और 20% वाटर रेट बढ़ा दिए गए हैं पिछले एक साल में। कभी फ्लैट रेट कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो ये भी एक चपौती समझो जो शहर के लोगों पर डाली जा रही है सरकार द्वारा। तो साथियों, हमारी इतने डिटेल में जो मेरे साथियों ने, कॉलीग्स ने, हमने आपके सामने ये बात रखी है। हरियाणा का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। हम समय समय पर इन मुद्दों को आपके बीच पहले भी हमने उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया आपके बीच में, और फिर हमने एक पदयात्रा भी की हजारों स्टूडेंट्स के साथ। आज हम आपके सामने ये मुद्दा लेकर आए हैं जो शहर के लोगों को त्रस्त कर रहा है, और हरियाणा में लोगों को किस तरह से दर दर भटकने को मजबूर कर रहा है।
इन सब बातों को देखते हुए हम डिमांड करते हैं कि हरियाणा सरकार से कि नंबर 1, याशी कंपनी का टेंडर कैंसिल करना चाहिए। सबसे पहले इनका टेंडर कैंसिल करें, जो कि प्रावधान था और इन्होंने लागू नहीं किया। नंबर 2, 60 करोड़ रुपए की रिकवरी होनी चाहिए। जो 60 करोड़ रुपए की पेमेंट बिना चेक के, चेक मेरा मतलब लिखित चेक नहीं, लेकिन बिना उसकी इंक्वायरी वेरिफिकेशन के जो उनको 60 करोड़ रुपया भुगतान कर दिया है, उसकी रिकवरी हो। साथ में इन पर पेनल्टी लगाई जाए और साथ साथ इनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाए। ये हमारी दूसरी डिमांड है। तीसरी डिमांड है कि याशी कंपनी और जो भी सफेद पोश इनमें इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो संदिग्ध हैं, उन पर, पॉलिटिकल लोग, उन पर और अधिकारियों पर FIR दर्ज होना चाहिए तुरंत प्रभाव से। ये कैसा हो रहा है कि सबको मालूम है, कहा जा रहा है कि ये सब त्रुटियां भी हैं, गलतियां भी हैं, और उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा। हमारी चौथी डिमांड है कि जो ये हरियाणा के शहर वासियों पर इतना बड़ा ये बोझ डाल दिया है, सर्वे करके गलत, जो उनको हर चीज में गलतियां पाई गई, जैसा मेरे साथियों ने बताया डिटेल में। हमारी डिमांड है कि ये सारा सर्वे जो है ये फर्जी सर्वे है, इसको तुरंत प्रभाव से स्क्रैप करें और जो लोगों के कामकाज हैं, चाहे उनको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, रजिस्ट्रेशन है, तरह तरह के जो काम है रुके हुए हैं, उन्हें तुरंत शुरू किया जाए। और पांचवी डिमांड, क्योंकि साथियों इस सरकार पर हमें भरोसा, हमें क्या किसी को भी नागरिक को भरोसा नहीं रहा। भरोसा होता कि जब ये पता लगते ही पहले तो गलत होने नहीं देते, हो गया तो तुरंत कुछ एक्शन होना चाहिए था। लेकिन यह सरकार आज तक हाथ पर हाथ धरकर बैठी, और जहां इतने बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, साफ पता लग रहा है कि अधिकारियों से लेकर सफेद पोशों सबके बीच में कहीं ना कहीं मिली भगत नजर आती है। केवल 60 करोड़ की बात नहीं, 60 करोड़ सिर्फ एक चीज है, वो एक कंपनी को जो सरकार ने पेमेंट की है, केवल उतनी बात। लेकिन जो उसके अलावा आप सोच सकते हैं कि भ्रष्टाचार में लोगों का कितना पैसा गया, लोगों से जो मैं तो समझूंगी एक्सटॉर्शन हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में इसकी इंक्वायरी हो। छोटी मोटी डिपार्टमेंटल इंक्वायरियों से कुछ होना नहीं है। जब 88 शहरों की बात है, न जाने कितने अफसर हैं इसमें, कितने दूसरे लोग हैं, तो ये छोटी मोटी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी से इसमें कुछ निकलने वाला नहीं है। हमने पहले भी देखा है, जब से ये सरकार बनी है, इंक्वायरी पर इंक्वायरी कही जाती हैं, लेकिन किसी बात का कोई नतीजा कभी निकला नहीं। करनाल में ही खुद कितना बड़ा घोटाला हुआ था, कुछ नहीं। रजिस्ट्रेशन घोटाला, कुछ नहीं। शराब घोटाला, कुछ नहीं। किसी घोटाले का आज तक कोई अंजाम नहीं आया। इसलिए हमारी डिमांड है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में, और अगर ये सरकार सच्चे मायने में दिखाना चाहती है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो इनको ये डिमांड माननी चाहिए और हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में एक इंक्वायरी बिठाना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। बहुत
गुप्ता जी, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसने हरियाणा के 88 शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को दूभर कर दिया है। सांस लेना, जिंदगी जीना। आप बताइए, अगर किसी व्यक्ति की पुश्तैनी संपत्ति है और उसके पास उसका रजिस्ट्रेशन आज नहीं है, प्रॉपर्टी आईडी आपने किसी और के नाम कर दी, तो आज वो दर दर की ठोकरें खाने और दलालों के दरवाजे पर दस्तखत देने पर मजबूर है, लाखों रुपए की रिश्वत देने को मजबूर है कि उसके बाप दादा की संपत्ति की प्रॉपर्टी आईडी उसके नाम हो जाए। ये हरियाणा के शहरों की समस्या है। वाकई में ये जन आंदोलन है और उस जन आंदोलन में कांग्रेस पार्टी और हम सब अपनी अपनी आहुति डालेंगे, ये स्वाभाविक है। और हमने जैसा कहा था, हम जन आंदोलन के मुद्दे आपके समक्ष रखते रहेंगे ताकि उसे जमीनी स्तर पर फिर एक आंदोलन के रूप में क्रियान्वयन किया जा सके। सीईटी और भर्ती का मामला हमने उठाया और आप देखिए कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने उस पर आंदोलन किया। अलग अलग जगह एक चिलचिलाती धूप में हजारों बच्चों ने यात्रा की, हमने भी उनके साथ अपने कदम बढ़ाए। स्वाभाविक है, इसे भी जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा पार्टी के द्वारा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और खट्टर साहब को नए नए स्वप्न आते हैं। हरियाणा में किसने कहा था प्रॉपर्टी आईडी के लिए? हरियाणा के तो किसी व्यक्ति ने मांग नहीं की। फिर भी आप प्रॉपर्टी आईडी बनाना चाहते हैं, बनाइए, पर क्या वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन सकती है? क्या वो पूरे हरियाणा के करोड़ों लोगों को, 88 शहरों में रहने वाले लोगों को लाइनों में खड़ा कर दलालों के दरवाजों पर दस्तखत देने को मजबूर कर सकती है? क्या वो लोगों को पानी पी पी कर खट्टर सरकार को कोसने के लिए की ड्योढ़ी पर लाकर खड़ा कर सकती है? क्या सुनवाई के नाम पर धक्के और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा सकती है? ये सब खट्टर साहब ने किया। इसीलिए तो मैंने कहा, भ्रष्टाचार का मनोहर काल और प्रॉपर्टी आईडी में 60 करोड़ का गोलमाल, यही वास्तविकता है।